अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स। आज मैं आपके साथ मरकरी रेट्रोग्रेड के हवाले से कुछ मालूमात शेयर करना चाहता हूँ। मरकरी जब रेट्रोग्रेड होता है यानी पीछे को चलता दिखाई देता है तो उस वक्त इंसानी ज़िंदगी पे इसके क्या असरात होते हैं, इस बारे में आपके साथ कुछ मालूमात शेयर करना चाहता हूँ। तो मरकरी बेसिकली जब रेट्रोग्रेड होता है तो इन जनरल तो ये आपकी बातचीत में खलल डालता है, गलतफहमियां पैदा करता है। अक्सर बने हुए काम आर्गुमेंट में बदल जाती है, गुफ्तगू तो बिगड़ जाते हैं। तो गुफ्तगू में एहतियात बड़ी ज़रूरी होती है उस दौरान जब मरकरी रेट्रोग्रेड होता है। आजकल मरकरी रेट्रोग्रेड चल रहा है और ये 23 जुलाई तक मरकरी रेट्रोग्रेड रहेगा। इस दौरान बहुत अहम बिजनेस के जो उमूर हैं उनको या तो एहतियात से करें या उनको पोस्टपोन कर दें 23 जुलाई के बाद तक। कोई भी ऐसे मामलात जो इम्पोर्टेंट हैं, जो लीगल नोयत के हैं, इनको आप 23 जुलाई के बाद रख सकते हैं। ये 23 जुलाई 2026 की बात कर रहा हूँ। ये मेरी वीडियो खाली इस टाइम के लिए नहीं है, टाइम बाउंड नहीं है। मेरी कोशिश होती है कि ऐसी वीडियो बनाऊं जिसमें ऐसा नॉलेज शेयर करूं जो कि इन जनरल आपको हमेशा के लिए फ़ायदा दे। तो इसमें मैं आपको इस हवाले से कुछ गुफ्तगू करूंगा जिसमें आपको इन जनरल आपको ये रेट्रोग्रेड मरकरी का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और फ़ायदा देगा। तो जनरली तो ये आपकी बातचीत में, क्योंकि जो मरकरी सितारा है वो आपकी कम्युनिकेशन को कंट्रोल करता है या डील करता है, आपकी जो कम्युनिकेशन पावर होती है उसको डील करता है। तो जब रेट्रोग्रेड होता है तो कम्युनिकेशन को वो उल्टा कर देता है, क्योंकि खुद उल्टी चाल चल रहा होता है। तो उसमें आपकी बातचीत गलत चली जाती है और आपके कन्फ्यूजन पैदा होती है, आर्गुमेंट्स बनते हैं और लड़ाई झगड़े होते हैं। लीगल मामलात में लिखाई में आपसे गलती करवा देगा, कोई डॉक्यूमेंट गलत साइन कर देंगे, या कोई ऐसी कानूनी शिक आप इग्नोर कर देंगे कि जो आपके लिए बाद में नुकसान का बायस बनती है। इसलिए आपको बहुत ये टाइम होता है बहुत सोच विचार का जब मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाए। तो इसके अलावा क्योंकि ये टेक्नोलॉजी और मशीनरी वगैरह को भी डील करता है, कंप्यूटर, मोबाइल, गाड़ी, आपके छोटे जो लोकल ट्रेवल्स होते हैं उनको सॉफ्टवेयर वगैरह, इन सब चीज़ों में आपको ये मसाइल दे सकता है। तो आपकी थिंकिंग को भी ये कंट्रोल करता है, फैसले करने में अक्सर कंफ्यूजन आपको देगा, गलत फैसले भी आप कर सकते हैं। इस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना है। बाज़ दफ़ा आपको पुरानी चीज़ें सामने आके खड़ी हो जाती हैं, पुराने दोस्त दोबारा मिल जाते हैं, जो पुरानी बातें हैं उनका सामना भी करना पड़ जाता है, कुछ अनफिनिश्ड काम होते हैं आपकी लाइफ में वो दोबारा सामने आ जाते हैं। तो बहुत सी चीज़ों को दोबारा करना पड़ता है या नए सिरे से करना पड़ता है। ख़ास तौर पे आपकी जो लोकल ट्रैवलिंग होती है उसमें भी ये आपको काफ़ी ये कंफ्यूजन या परेशानियां या प्रॉब्लम्स दे सकता है। अब ये कैसे असरअंदाज होता है, क्योंकि 12 ज़ोडिएक साइन होते हैं और हर आदमी के लिए यकसा तौर पे प्रॉब्लम नहीं देता। मिसाल के तौर पे अगर एरीज है आपका स्टार साइन, सन साइन एरीज है, और मरकरी जो इस वक्त रेट्रोग्रेड हुआ है ये कैंसर में रेट्रोग्रेड हुआ है। यानी कि अगर एरीज से आप देखें तो एरीज के 4th हाउस में रेट्रोग्रेड हुआ है। यानी एरीज की गाड़ी अचानक ख़राब हो सकती है, वालदा से अचानक कोई मामलात गड़बड़ हो सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदी उसमें कोई लकूना, कोई हिकअप, कोई प्रॉब्लम आ सकता है। इस तरह के मामलात ये एरीज के लिए क्रिएट करेगा। लेकिन टोरस के लिए अब आए तो टोरस के ये तीसरे घर में है, चौथे में नहीं है, जहाँ पे टोरस की ये कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम करेगा। अगर कोई सिंगर है टोरियन तो उसकी आवाज़ को ख़राब कर सकता है और कन्फ्यूजन उसकी गुफ्तगू के हवाले से पैदा कर सकता है। टोरस लोगों के जो छोटे बहन भाई हैं उनके साथ उनके मामलात गड़बड़ करवा सकता है। अब टोरस के बाद अगर जेमिनाई को देखें तो उसके ये दूसरे घर में है, कैंसर उसका दूसरा घर बनता है। तो जेमिनाई के लिए ये उसके जो माली मामलात हैं उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, पोजेशन जो बिलोंगिंग्स हैं उसकी, उसके हवाले से ये गड़बड़ कर सकता है जब ये रेट्रोग्रेड होता है। और इस वक्त ये 23 जुलाई तक रेट्रोग्रेड है। मैं बार बार बीच में रिपीट करता रहूँगा ये बात आपके नॉलेज के लिए। अब आगे चलें, कैंसर आता है। कैंसर में ये रेट्रोग्रेड हुआ हुआ है 23 जुलाई तक। तो क्या करेगा, आपकी जो ज़ाहिरी शक्ल सूरत है, कभी कहीं आपको कट लग सकता है, चोट लग सकती है, आप गलती से कोई गलत चीज़ खा पी सकते हैं। बहुत से लोग इस हद तक बेवकूफ़ी करते हैं, फ्रिज में एसिडिक चीज़ें भी रख देते हैं, तेज़ाब वाली, फिर गलती से पानी समझ के उनको पीते हैं, हॉस्पिटल जाना पड़ता है, बहुत कम कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाती हैं। तो कैंसर के लिए ये उसकी जो ज़ाहिरी शक्ल सूरत, उसकी फ़िज़िकल बॉडी है,
वहाँ पे ये प्रॉब्लम दे रहा है इस वक्त। कैंसर से आगे अगर लियो में जाए तो लियो के ये 12वें घर में मौजूद है, जहाँ पे लियो के वो लोग जो लियो के दुश्मन हैं या मुखालिफ हैं या अपोनेंट्स हैं, उनके जहन में ये कन्फ्यूजन पैदा करेगा और लियो के लिए मामलात मज़ीद ख़राब कर सकता है। लियो को हॉस्पिटलाइज करवा सकता है, लियो को ये अल्लाह ना करे जेल भिजवा सकता है या किसी असाइलम में भिजवा सकता है। इस तरीके के मामलात वहाँ ये क्रिएट करता है। तो लियो को भी 23 जुलाई तक ये एहतियातें करनी है। लियो से आगे चलें तो वर्गो है, वर्गो के ये 11वें हाउस में है। वर्गो के लिए ये वर्गो के जितने फ्रेंड्स हैं उनके साथ कन्फ्यूजन गलतफहमी पैदा करवा के फ्रेंडशिप ख़राब करवा सकता है, और वर्गों की कोई ख्वाहिशात हैं उनके ऊपर भी असरअंदाज हो सकता है, उनको डिले करवा सकता है या उनके मामलात गड़बड़ करवा सकता है। लेकिन ये 23 जुलाई तक, 23 जुलाई के बाद ये मामला नहीं है। 23 जुलाई तक एहतियात है, लेकिन जनरली आपने यही प्रिंसिपल रखना है कि जब जब ये इन घरों में होगा तो ऐसे ही असरअंदाज होगा। हर साल आपने देखना है वो टाइम के कब ये रेट्रोग्रेड होता है, और उस दौरान की ये एहतियातें हैं। वर्गों से आगे चलें तो लिब्रा की ये 10वें घर में है। वो लिब्रा जो कुछ स्पिरिचुअल साइड पे ध्यान दे रहे हैं, रिलीजियस साइड पे ध्यान दे रहे हैं, वहाँ भी उनके लिए कन्फ्यूजन पैदा कर सकता है, उनके मामलात ख़राब करवा सकता है, कोई ऐसी रिलीजियस गुफ्तगू करवा सकता है जिससे उनके लिए उलझन या परेशानी पैदा हो सकती है। तो लिब्रा को चाहिए कि इस वक्त 23 जुलाई तक जो अपने रिलीजियस मामलात हैं उनको ज़रा देखभाल के चलें, और इसके अलावा जब जब मरकरी रेट्रोग्रेड हो तो वो अपने और कैंसर में रेट्रोग्रेड हो तो वो अपने इन मामलात को देखें। अच्छा, अगर लिब्रा से आगे स्कॉर्पियो में जाएं तो स्कॉर्पियो के 9th हाउस में है। 9th हाउस में स्कॉर्पियो से उनके करियर के मुतालिक, जॉब के मुतालिक या ओवरसीज ट्रेवल के मुतालिक ये इनको प्रॉब्लम्स, कन्फ्यूजन और परेशानियां दे सकता है। उनको इस मामले में एहतियात करनी चाहिए। स्कॉर्पियो से आगे चलें तो ये सेजिटेरियस, सेजिटेरियस के ये 8वें घर में आ जाता है। तो वहाँ पे सेजिटेरियस के लिए काफ़ी डेंजरस हो जाता है। वहाँ कोई ऐसी चीज़ क्रिएट कर सकता है कि सेजिटेरियस की लाइफ का कोई चैप्टर हमेशा के लिए बंद हो सकता है मुकम्मल। इसलिए सेजिटेरियंस को हर मामले में बहुत एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि उनके 8वें घर में इस वक्त रेट्रोग्रेड हुआ है सेजिटेरियस के। अच्छा, एक बात बताता चलूँ कि इन तमाम अफराद को चाहिए कि ये सदका इस दौरान हर रोज़ छोटा मोटा सदका करें और मुसीबतों से टलते रहेंगे इंशाल्लाह। सेजिटेरियस के बाद कैप्रिकॉन में जाएं तो कैप्रिकॉन के 7th हाउस में ये रेट्रोग्रेड बनता है, जहाँ पे ये कैप्रिकॉन मियाँ बीवी में गलतफहमी पैदा करवा सकता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में गलतफहमी पैदा करवा सकता है, मंगेतरों में गलतफहमी पैदा करवा सकता है, या बिजनेस पार्टनर्स हैं उनमें ये गलतफहमी पैदा करवा सकता है। इसलिए इन सब एरियाज में इन लोगों को एहतियात की ज़रूरत है। कैप्रिकॉन से आगे आप चलें, एक्वेरियस के ये 6ठे घर में है। वहाँ पे एक्वेरियस को एक तो जॉब पे बहुत एहतियात करनी है, कोई ऐसी हरकत करवा सकता है कि उनकी जॉब खतरे में आ सकती है। कोई जॉब एप्लीकेशन दी है तो उसमें एरर हो सकता है, वो जॉब उनको ना मिले, ये इशू बन सकता है। कानूनी मामलात में कोई गड़बड़ करवा सकता है, उसमें एहतियात करने की ज़रूरत है। और हेल्थ के मामले में कोई गलत सही चीज़ खा सकते हैं ऐसी जिससे आपके हेल्थ के इश्यूज बन सकते हैं, मेडिसिन गलत ले सकते हैं, उससे एहतियात करनी है। हेल्थ को आपने ख़ास तौर पे देखना है। आगे चलते हैं पाइसिस। पाइसिस के लिए ये 5वें घर में मौजूद है इस वक्त उसके, जहाँ पे पाइसिस के लिए ये उसके बच्चों के हवाले से कोई फिक्र, परेशानी और इस तरह के मामलात पैदा कर सकता है, या फिर बच्चों के साथ कन्फ्यूजन पैदा करा के ताल्लुकात ख़राब करवा सकता है। और इसके अलावा जो पाइसिस अफराद हैं उनकी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, जो उनके जो है रिप्रोडक्शन के हवाले से, रोमांटिक लाइफ के हवाले से जो मामलात हैं, उस हवाले से भी ये कोई कॉम्प्लिकेशन, कोई गलत चीज़ ना खा लें, कोई एफ्रोडीजियक ऐसा ना खा लें रोमांस इनहांस करने के लिए, जो कि बाद में उनके लिए मसले का बायस बन जाए। इन चीज़ों की उनको एहतियात करनी पड़ेगी। तो ये एक जनरल सी पिक्चर थी जो मरकरी रेट्रोग्रेड के हवाले से मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। उम्मीद है आपको ये मुख्तसर वीडियो मेरी पसंद आएगी। अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच मेरा चैनल देखने, सब्सक्राइब करने के लिए। अगली वीडियो तक, अल्लाह ने के बाद।